भारत की सभ्यता और संस्कृति सदियों से धार्मिक आस्था, महाकाव्य और पुराणों की कहानियों से ओत-प्रोत रही है। इन कहानियों में निहित ऐतिहासिक घटनाएं केवल उनमें मानव जीवन के गहरे सत्य और संदेश छिपे हुए हैं। इन्हीं कथाओं में से एक है द्वारका नगरी का डूबना। द्वारका केवल एक नगर नहीं था, बल्कि यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण की कर्मभूमि और लीला स्थली थी। श्री कृष्ण, जिन्हें योगेश्वर, मुरलीधर, गोपाल और परम पुरुषोत्तम कहा गया है, उन्होंने जब मथुरा से प्रस्थान कर समुद्र के तट पर एक नई नगरी बसाई तो उसका नाम पड़ा द्वारका। समुद्र के किनारे बसी यह नगरी अपने वैभव, स्थापत्य, सांस्कृतिक संपन्नता और आध्यात्मिक महत्व के लिए जानी जाती थी। किंतु समय बीतते ही यह नगरी समुद्र की लहरों में समा गई। आज भी गुजरात के समुद्र में गोताखोर और पुरातत्वविद द्वारका के अवशेष ढूंढते हैं और इस रहस्यमयी घटना को समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न उठता है, आखिर द्वारका क्यों और कैसे डूबी? क्या यह केवल एक धार्मिक कथा है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक और ऐतिहासिक आधार भी है? इस रहस्य की परतें खोलने से पहले हमें यह समझना होगा कि द्वारका की स्थापना कैसे हुई और वह नगरी कितनी भव्य थी। महाभारत काल में जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तब वे मथुरा में रहे। मथुरा यदुवंशी राजा उग्रसेन की राजधानी थी, लेकिन कंस के अत्याचार और बाद में कंस वध के पश्चात मथुरा लगातार शत्रुओं के हमलों का शिकार होती रही। विशेषकर जरासंध, जो मगध का राजा और कंस का ससुर था, उसने बार बार मथुरा पर आक्रमण किए। इतिहास और पुराणों के अनुसार जरासंध ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया और हर बार कृष्ण तथा बलराम ने उसे पराजित किया। लेकिन हर युद्ध के साथ मथुरा की जनता का जीवन संकटग्रस्त होता गया। मथुरा, जो गंगा यमुना के मैदान में बसी थी, चारों ओर से आक्रमणकारियों के लिए खुली और असुरक्षित थी। कृष्ण ने सोचा कि यदि यदुवंश को सुरक्षित और स्थायी भविष्य देना है, तो उन्हें समुद्र तट पर शत्रुओं से दूर एक सुरक्षित नगर बसाना होगा। इसी विचार के परिणाम स्वरूप उन्होंने समुद्र तट पर द्वारका बसाने का निर्णय लिया। समुद्र तट पर नई नगरी स्कंद पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत में उल्लेख है कि कृष्ण ने समुद्र देवता वरुण से प्रार्थना की और समुद्र से एक भूभाग प्राप्त किया। कहा जाता है कि समुद्र ने अपने जल को पीछे हटाया और कृष्ण को एक सपाट भूभाग प्रदान किया, जहां उन्होंने अपनी नई राजधानी बसाई। इस नगरी का नाम रखा गया द्वारका। द्वारका का अर्थ है द्वारों वाला नगर। चूंकि यह समुद्र तट पर थी और यहां से व्यापार, युद्ध और संस्कृति के कई द्वार खुलते थे, इसलिए इसे यह नाम मिला। कहा जाता है कि द्वारका नगरी का निर्माण विश्वकर्मा, देवताओं के दिव्य वास्तुकार ने किया। इस नगरी में 7 प्रमुख द्वार थे, ऊंचे ऊंचे प्रासाद थे, सुसज्जित उद्यान थे और सुनहरी गलियां थीं। भागवत पुराण में इसका वर्णन करते हुए कहा गया है कि नगर में 900 से अधिक भव्य महल थे। हर महल सोने, चांदी और कीमती रत्नों से जड़ा हुआ था। राजमार्ग चौड़े और सीधे थे, जिनके दोनों ओर बगीचे और झीलें थीं। नगर के चारों ओर ऊंची प्राचीरें और सुरक्षा के लिए 7 द्वार बने हुए थे। द्वारका केवल एक राजधानी ही नहीं थी, बल्कि यह समुद्र किनारे का एक प्रमुख व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र भी बन गई। द्वारका एक समृद्ध व्यापारिक केंद्र था। समुद्र तट पर बसे होने के कारण यह अरब सागर और आगे पश्चिम एशिया, मिस्र, रोम आदि देशों से व्यापार करता था। यहां से मसाले, कपड़े, धातुएं और मोती विदेशों तक भेजे जाते थे। समुद्र मार्ग का लाभ लेकर द्वारका ने व्यापारिक दृष्टि से अपार संपन्नता प्राप्त की। यही कारण है कि इसे भारत का पहला समुद्री व्यापार केंद्र भी कहा जाता है। द्वारका केवल राजनीति और व्यापार का केंद्र ही नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक नगरी भी थी। यहां श्री कृष्ण ने अपने परिवार, 16,000 रानियों और असंख्य भक्तों के साथ जीवन व्यतीत किया। यहीं पर उन्होंने अर्जुन को मार्गदर्शन दिया। यहीं पर अनेक ऋषि मुनि दर्शन करने आते थे
और यहीं से कृष्ण ने महाभारत युद्ध की कई रणनीतियां बनाई। कला और स्थापत्य द्वारका के भवन सोने और कीमती रत्नों से बने थे। महलों में संगमरमर, मोती और मणियों का प्रयोग हुआ था। नगर की सड़कों पर हाथियों और घोड़ों के रथ चलते थे। जनजीवन द्वारका में केवल राजा और रानी ही नहीं रहते थे, बल्कि यहाँ के सामान्य नागरिक भी संपन्न और प्रसन्न थे। यहाँ उत्सव, मेले, यज्ञ और नृत्य गान की परंपरा थी। लोग समुद्र से मोती चुनते, खेती करते और व्यापार करते थे। श्री कृष्ण का राज्यकाल द्वारका की स्थापना के बाद यदुवंश ने नई ऊर्जा और सुरक्षा प्राप्त की। श्री कृष्ण के नेतृत्व में यह नगरी राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंची। द्वारका मथुरा की अपेक्षा कहीं अधिक सुरक्षित थी। समुद्र से घिरी हुई इस नगरी पर कोई भी शत्रु आसानी से आक्रमण नहीं कर सकता था। कृष्ण ने यहां से अपनी रणनीतियां बनाई और उत्तरी भारत की राजनीति को प्रभावित किया। उन्होंने जरासंध के आक्रमणों से यदुवंश को सुरक्षित किया। शिशुपाल, पौंड्रक व अन्य असुर प्रवृत्ति के राजाओं को पराजित किया। भीम और अर्जुन जैसे पांडवों के साथ उनका गहरा संबंध बना। इस प्रकार द्वारका भारत की राजनीति में एक शक्तिशाली केंद्र बनकर उभरी। कृष्ण के नेतृत्व में यदुवंशी जनजातियां समृद्ध और संगठित हो गईं। यहां शिक्षा, कला और संगीत को प्रोत्साहन मिला। युद्ध कौशल और सैन्य शक्ति का विकास हुआ। समुद्री व्यापार से नगर में अपार धन आया। यही कारण है कि द्वारका को कभी कभी स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। श्री कृष्ण स्वयं धर्म के रक्षक और अधर्म के संहारक थे। उनके शासनकाल में द्वारका में यज्ञ, पूजा और आध्यात्मिक क्रियाएं निरंतर चलती रहीं। 16,000 रानियों और उनके महलों का उल्लेख भागवत पुराण में मिलता है। प्रत्येक महल भव्यता और वैभव में अद्वितीय था। कृष्ण के परिवार और उनके वंशजों ने इस नगरी को एक जीवंत सांस्कृतिक केंद्र बना दिया। महाभारत का युद्ध केवल कुरुक्षेत्र की धरती पर ही लड़ा गया संघर्ष नहीं था, बल्कि इसने पूरे भारतवर्ष की राजनीति और समाज को प्रभावित किया। युद्ध का प्रभाव युद्ध में अनगिनत राजवंश नष्ट हो गए। क्षत्रिय कुलों का विनाश हुआ और शेष बचे कुल आपस में कमजोर पड़ गए। धर्म और अधर्म की लड़ाई ने समाज को थका दिया। युद्ध के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर का शासन संभाला, परंतु श्री कृष्ण धीरे धीरे अपने अंत समय की ओर अग्रसर होने लगे। द्वारका युद्ध से प्रत्यक्ष रूप से बची रही, परंतु युद्ध के परिणाम ने यदुवंश को प्रभावित किया। श्री कृष्ण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, परंतु उन्होंने स्वयं हथियार न उठाकर केवल सारथी और मार्गदर्शक की भूमिका निभाई। युद्ध के बाद जब पांडव राजगद्दी पर बैठे, तब भी द्वारका अपनी शक्ति और संपन्नता में बनी रही, परंतु यहीं से एक नया अध्याय शुरू हुआ, यदुवंश के भीतर कलह और पतन का। यदुवंश का विनाश। यदुवंश जो कभी श्री कृष्ण के कारण संगठित और शक्तिशाली था, समय बीतने के साथ अपने ही अभिमान और कलह का शिकार हो गया। ऋषियों का शाप। महाभारत युद्ध के बाद एक प्रसंग आता है जिसमें ऋषियों ने यदुवंश को शाप दिया। कथा के अनुसार एक बार ऋषि दुर्वासा और अन्य महात्मा द्वारका आए। यदुवंशी युवकों ने मजाक में सांब, कृष्ण और जाम्बवती के पुत्र को स्त्री वेश में सजा दिया और ऋषियों से पूछा, बताइए यह स्त्री किसके गर्भ से पुत्र उत्पन्न करेगी? ऋषि यह अपमान सह न सके और उन्होंने कहा, यह तुम्हें लौह मूसल लोहे की गदा उत्पन्न करेगी, जो तुम्हारे वंश के विनाश का कारण बनेगी। यह शाप यदुवंश के अंत का सूत्रपात था। समय आने पर सांब के गर्भ से वास्तव में एक लौह मूसल उत्पन्न हुई। राजा ने उसे पीसकर समुद्र में फेंकवा दिया, परंतु उसके कण रेत में मिल गए। बाद में उन्हीं कणों से घास जैसी धारदार वस्तुएं उग आईं। जब यदुवंशियों के बीच कलह बढ़ी तो उन्होंने इन्हीं घास जैसे लोह कणों से एक दूसरे को मारना शुरू किया। यदुवंशियों का आपसी विनाश भागवत पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार
प्रभास क्षेत्र में एक मदिरापान सभा के दौरान यदुवंशी आपस में लड़ पड़े। उनका अभिमान और उन्माद इतना बढ़ा कि वे एक दूसरे का वध करने लगे। कुछ ही समय में पूरा यदुवंश नष्ट हो गया। इस घटना को यदुवंश संहार कहा जाता है। जब यदुवंश का अंत हो गया तो श्री कृष्ण ने भी धरती से अपने लीला कार्य की समाप्ति का संकेत समझ लिया। वे वन में गए और एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ होकर बैठ गए। वहीं एक शिकारी जरा ने उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया। तीर उनके पैर में लगा और इस प्रकार कृष्ण ने मानव रूप का परित्याग किया। उनके देह त्याग के साथ ही द्वारका का भविष्य भी समाप्त हो गया। यदुवंश के नाश और श्री कृष्ण के प्रस्थान के बाद द्वारका नगरी की रक्षा करने वाला कोई न रहा। समुद्र ने धीरे धीरे अपनी लहरों से इस नगरी को निगलना शुरू किया। कहा जाता है कि जैसे ही कृष्ण ने देह छोड़ी, समुद्र की लहरें उठीं और पूरी द्वारका को अपने भीतर समा लिया। भागवत पुराण में उल्लेख है कि जैसे कोई अपने घर का दीपक बुझा देता है, वैसे ही कृष्ण के जाने के बाद समुद्र ने द्वारका को निगल लिया। द्वारका के डूबने की घटना भारतीय साहित्य, पुराणों और जनश्रुतियों में अत्यंत प्रसिद्ध है। यह केवल एक नगर के विनाश की कथा नहीं है, बल्कि यह समय के प्रवाह और नियति की शक्ति का प्रतीक भी है। समुद्र की लहरें और डूबती नगरी। जैसे ही कृष्ण ने शरीर त्यागा, समुद्र की लहरें असामान्य रूप से ऊंची हो गईं। देखते ही देखते समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगा। नगर के महल, उद्यान, राजमार्ग सब पानी में डूबने लगे। लोग भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे, परंतु समुद्र ने किसी को नहीं छोड़ा। कहा जाता है कि केवल द्वारका का एक मंदिर और कुछ घाट ही जल से ऊपर बचे, ताकि भावी पीढ़ियां कृष्ण की स्मृति को न भूले। गुजरात और राजस्थान की लोक कथाओं में कहा जाता है कि जब द्वारका डूब रही थी तो समुद्र से आती लहरें कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करती थी। लोगों का विश्वास है कि समुद्र ने द्वारका को डुबोकर भी उसे अपने भीतर सुरक्षित रखा, ताकि कोई आस्तिक जब चाहे गोता लगाकर भगवान की नगरी के दर्शन कर सके। महाभारत के मौसल पर्व में यदुवंश के विनाश और द्वारका के डूबने का विस्तार से वर्णन मिलता है। वहां स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण के प्रस्थान के बाद समुद्र ने द्वारका नगरी को अपने जल में समेट लिया। अर्जुन जब द्वारका पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नगर पहले ही जलमग्न हो चुका है।